प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ ने आस्था, संस्कृति और अध्यात्म की एक अद्वितीय मिसाल पेश की है। करोड़ों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाकर अपनी धार्मिक आस्था का प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन महाकुंभ के इस धार्मिक और सांस्कृतिक माहौल के बीच कुछ अनोखे चेहरे और घटनाएं भी चर्चा का केंद्र बन रही हैं। इनमें से एक नाम मोनालिसा का है, जो मध्य प्रदेश के इंदौर से माला बेचने के लिए महाकुंभ में आई है। मोनालिसा की खूबसूरती और मुस्कान की वजह से सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो वायरल हो गई है, जिससे उनकी पहचान एक सामान्य महिला से वायरल सेंसेशन तक बन गई है। इस वायरल होने के कारण ही मोनालिसा को धमकियां भी मिल रही हैं। कुछ लोग उनकी सुंदरता और उनके माला बेचने के काम की सराहना कर रहे हैं, जबकि कुछ ने उन्हें लेकर अभद्र टिप्पणियां भी कर दी। मोनालिसा ने अपनी परेशानी साझा करते हुए कहा है कि लोग उनकी खूबसूरती को लेकर अनावश्यक बातें कर रहे हैं, जिससे कि उन्हें असहजता हो रही है। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि उत्तर प्रदेश के माहौल और योगी सरकार के कड़े कानून व्यवस्था के चलते उन्हें सुरक्षित महसूस हो रहा है। मोनालिसा के वायरल होने के साथ ही उन्हें फिल्म जगत से भी प्रस्ताव मिल रहा है। फिल्म निर्देशक सरोज मिश्रा ने उन्हें अपनी अगले फिल्म में कास्ट करने की योजना बनाई है। इस घटना ने उनकी जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया है। जहां पहले एक साधारण जीवन जी रही थी, वहीं अब उनकी लोकप्रियता ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला दी है। महाकुंभ में वायरल हो रहे चेहरे और घटनाओं पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ आस्था, संस्कृति और सनातन धर्म के विचार विमर्श का मंच है, न कि वायरल होने का। उनके अनुसार महाकुंभ का उद्देश्य हिंदुत्व की मजबूती और सनातन धर्म के संरक्षण पर चर्चा करना होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि महाकुंभ के उन विषयों पर केंद्रित करना चाहिए जो कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने और सनातन धर्म को सुदृढ़ बनाने में सहायक हो। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा है कि महाकुंभ को कल्चर और संस्कार को समझने का एक अवसर माना जाना चाहिए। उन्होंने मोनालिसा और अन्य वायरल घटनाओं को महाकुंभ की गरिमा में अलग बताया और इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता पर बल दिया। उनके बयान को लेकर लोगों के बीच मिश्रित प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और इसी के साथ ही कुछ लोग उनकी बातों का समर्थन कर रहे हैं, जबकि अन्य इसे अनावश्यक कठोरता मना रहे हैं। बताते चले इसी के साथ ही मोनालिसा को लेकर बागेश्वर धाम के बयान के संदर्भ में ये भी देखा जा रहा है कि उनकी लोकप्रियता के चलते महाकुंभ का ध्यान मुख्य उद्देश्य से हटकर एक अलग दिशा में चल गया है। हालांकि मोनालिसा ने खुद इस विवाद से दूर रहने की कोशिश की और कहा कि वो सिर्फ अपने परिवार के लिए रोजगार करने आई थी। महाकुंभ जैसे विशाल आयोजन का मुख्य उद्देश्य धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देना है। इसमें किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव से बचना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान इसी ओर इशारा करता है कि महाकुंभ को आस्था और अध्यात्म का मंच बनाए रखना चाहिए। वहीं मोनालिसा और अन्य वायरल चेहरे जो हैं, उनकी भी घटनाएं ये दिखाती हैं कि इस आयोजन के जरिए कई लोगों की जिंदगी बदल रही है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या महाकुंभ को केवल धार्मिक और सांस्कृतिक मंच तक सीमित रखना चाहिए या ये नए बदलावों और चर्चाओं के लिए खुला होना चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया हमें से जरूर साझा करें।